मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था एक शॉर्ट में कि अपने अपने बायोलॉजी टेस्ट के मार्क्स आप बता दो। 100+ कमेंट्स हुई, तो मैंने सोचा बायोलॉजी पर वैसे मैं वीडियो बता चुका हूँ काफ़ी वीडियो में, लेकिन एक बार और सही, अब 4 महीने में तुम्हें किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पहले बंद कर दो, क्योंकि पेपर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लोग के कम मार्क्स आ रहे होंगे। तो पार्ट टेस्ट में होते हैं जैसे 2 से 3 चैप्टर होते हैं, क्या पता कई बार एक ही चैप्टर आ रहा हो, तो उसमें दिक्कत क्या होती है पार्ट टेस्ट में। अब मान लो 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर से उन्हें 100 क्वेश्चन बनाने हैं, लाइक बॉटनी का मान लो, एक तुम ज़ूलॉजी मान लो 2 चैप्टर, तो 4 चैप्टर से उन्हें 100 क्वेश्चन बनाने हैं। तो उसमें वो हर वैरायटी क्वेश्चन डाल देते हैं, टफ भी है ना, मीडियम लेवल भी, हाई लेवल, लो लेवल भी। और हो सकता है उस एक पर्टिकुलर चैप्टर जहाँ नीट में सिर्फ ईजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके टेस्ट में हो सकता है उससे टफ क्वेश्चन हो जो आपसे बन नहीं रहे हो। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपके टेस्ट में आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हो सकते हैं, तो उसका आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। ज़्यादातर मार्क्स देखो, एक 250 100+ इन बॉटनी, अच्छा 60 अंदर आ रहे हैं। हाँ, तो जिनके ज़्यादा ही कम आ रहे हैं मार्क्स, जैसे मैं देख रखा है, किसी के 150 आ रहे हैं, किसी के 100 ही आ रहे हैं, जिनके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, लाइक 100 to 150 के बीच आ रहे हैं जिनके मार्क्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लेक्चर ध्यान से नहीं देख रहे हो, वो आपको देखना है। आपको लेक्चर ही ध्यान से देखना है, क्योंकि आपके अगर 100-150 आ रहे हैं तो लैक ऑफ रिवीजन पता ही चल रहा है। और 100-150 मार्क्स मतलब आप शायद आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा भी नहीं है, रिवीजन तो भूल जाओ। तो आपको क्या करना है, आपको लेक्चर अभी देखो 4 महीने बच्चे में, ऐसा नहीं बोलूँगा फिर से जाके शुरू से लेक्चर देखने लगो। आप उस पर्टिकुलर चैप्टर का 1 शॉट देख सकते हो, जिस भी टीचर से आपने पढ़ रखा हो या जिस भी टीचर का आपको समझ में आ जाए। आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे 1 शॉट मिल जाएंगे, है ना। अब लेक्चर देखने के बाद आप उसे ट्राई करो कि लेक्चर बस ना देख के, मतलब लेक्चर बस देख लिया आपने, बस नहीं, लेक्चर के साथ आपको नोट्स बनाने हैं, ये ध्यान रखना ज़रूरी होते हैं। क्योंकि जो आप लेक्चर के साथ बनाओगे ना, अगर वो आप रिवीजन करते हो बार बार, तब आपको वो चैप्टर रेडी होगा। अगर आप सिर्फ लेक्चर देख लेते हो तो फिर ऐसे ही 10-15 दिन बाद ऐसा होगा, आप वो चैप्टर फिर से भूल गए होगे और टेस्ट में आपके फिर से बहुत कम मार्क्स आ रहे होंगे। तो आपको ये ट्राई करना है कि आप लेक्चर को ध्यान से देख रहे हो और उसके आपने नोट्स बना रखे हो। ठीक है, अब उसके लिए चलो आपके पास हो सकता है, आप देखो टाइम कम है, तो आप अपने एनसीईआरटी में ही अंडरलाइन कर लो वो चीज़। कोई अगर एक्स्ट्रा पॉइंट आता है समझने का कंसेप्ट, उसका डायग्राम एनसीईआरटी में साइड में जगह होती है, वहाँ बना सकते हो। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिवीजन आप कहाँ से करोगे, आप खुद सोचो। आपका पेपर है, आपका मान लो टेस्ट ही है अगले संडे, 4 दिन बचे हुए हैं, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आप फिर से वो 1 शॉट देखने जाओगे 5-6 घंटे का नहीं। आपने कुछ पर्टिकुलर चीज़ लिखी होगी जो कि आपको, अगर आपने पहले 2-3 बार पढ़ रखी है तो आप 15-20 मिनट में पढ़ लोगे, उससे एंड में जाके से 5-10 मिनट लगते हैं ऐसे पढ़ने में। ऐसे होता है भाई रिवीजन। तुम खुद सोचो, जब तुम्हारा नीट का पेपर है, मान लो 5 मई को जैसे तुम्हारा नीट का पेपर है, तो तुम 3 मई 2 मई क्या कर रहे होगे इनको, ऐसा अपना बना के चलो कि तुम खुद सोचो कि लाइक नीट के 2 दिन पहले तुम क्या कर रहे होगे। फिर से 1 शॉट देख रहे होगे कोई नहीं, वही जो तुमने अभी शुरुआत में इतना पढ़ रखा था ना, धीरे धीरे अगर उसको डेली मतलब रिवीजन अगर आपकी बहुत ज़्यादा होगी तो वो चीज़ फिर इतनी हो जाएगी, चीज़ वो तो नहीं रहेगी। लेकिन तुम्हें जो इतना करने में एक टाइम लग रहा था पहली बार में, वो टाइम इतना हो जाएगा अगर आप उस चीज़ को आपने बहुत बार पढ़ रखा हो। यही चीज़ बायोलॉजी में अप्लाई करो आप, जिनके 100 to 150 मार्क्स आ रहे हैं, कि आपको लेक्चर अच्छे से देखना होगा और आप जो नोट्स बना रहे हैं उनका बार बार रिवीजन करना ही होगा। पहले आप इतना कर लो, आपसे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की नहीं बोलूँगा, पहले आप पहले चीज़ों को पढ़ लो, रिवीजन कर लो, उनका अच्छे से समझ लो उनको। पहले लेक्चर समझना ज़रूरी है, फिर उसको याद करना ज़रूरी है। वो कैसे होगा, लेक्चर से समझ में आएगा और जब आप नोट्स बना लोगे उससे आपका रिवीजन होगा तो चीज़ें याद होगी। देन उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाओ, आपसे कैसे नहीं बनते क्वेश्चन। और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है डीपीपी लगाने का, क्योंकि बहुत टाइम कम बचा है। तो लेक्चर के बाद तुरंत अपने नोट्स का बार बार रिवीजन करो। और एनसीईआरटी तो पढ़ना आपको पता है कितना ज़रूरी है। जो अगर एनसीईआरटी स्किप कर रहे हैं, मैं बता दे रहा भाई, मुश्किल पड़ जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। आप 100-150 का फिर बहुत कम मार्क्स आएंगे आपके, इससे भी ज़्यादा, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि आज की डेट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। आप नोट्स पढ़ो, अपने लेक्चर से समझो, नोट्स पढ़ो, उसके बाद आप रिवीजन अच्छे से करो। किस चीज़ से करो, नोट्स से कर सकते हो और एनसीईआरटी से कर सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसके बाद मैं तो कहता हूँ सीधे आप, क्योंकि अब आज की डेट अब क्या है ना, लास्ट के 4 मंथ बचे हैं, तो हर वीकली आपके टेस्ट हुए होंगे और एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं बॉटनी ज़ूलॉजी के मिला के, तो वही आपकी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस है। देख लो इस वीक में कौन सा चैप्टर आ रहा है। जैसे अगर ओल्ड चैप्टर आने लगे हो आपके टेस्ट में, तो आप देख लो कौन सा चैप्टर आ रहा है। अगर आपने पिछली बार अच्छे से पढ़ रखा है तो उसका आप रिवीजन कर लो। अगर आपने शॉर्ट नोट बना रखे हैं, आपकी एनसीईआरटी हाईलाइटेड है, मेन पॉइंट वो पढ़ लो। एनसीईआरटी तो हर टेस्ट में पढ़ना है, जो भी चैप्टर आ रहा हो, चाहे कितना भी कम समय हो। बिना चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़े आप टेस्ट देने मत जाना। टेस्ट आपको देना ही, आप मैं बता रहा हूँ कितनी ज़रूरी है एनसीईआरटी पढ़ना। आप देखना आपके 100-150 मार्क्स तो नहीं आएंगे, 100-150 नहीं, आगे बहुत 200-250 तो आने लगेंगे अगर आपने ये कर लिया। नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको भी पता है कि एनसीईआरटी में पकड़ होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस होना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कैसा रहेगा कि आपकी एनसीईआरटी की लाइंस में ही आपको पता लग जाए कि कौन सा पीवाईक्यू आया था, किस लाइन से आया था।
इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ मेमोनीट ऐप। इसमें PYQ मार्क्ड NCERT का नया फीचर आया है। इसमें आपको NCERT की वो लाइन्स होगी और वो लाइन हाईलाइटेड मिलेगी जिससे PYQ आया है। जैसे ही आप उसको टैप करोगे PYQ फॉर्म हो जाएगा जो प्रीवियस ईयर में आया था। तो आपको इससे ये पता लग जाएगा कि लाइन्स से वो कैसे क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, और इससे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी और आपको ये पता लगेगा कि कौन सी लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, और जो लाइन से क्वेश्चन आया ना उसके आसपास वाला एरिया भी आप कवर कर लो अच्छे से, क्योंकि आसपास से भी क्वेश्चन वो फॉर्म करते हैं। एंड आपको ये भी पता है कि PYQs का इम्पोर्टेंस है, लेकिन अब जब PYQ हम लगाते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में काफ़ी बार लगा चुके होते हैं तो हमें वो रिपीटेड लगने लगते हैं और हमें आंसर रट जाते हैं और हम सीधा टैप टिक कर देते हैं। तो ये चीज़ ना हो इसके लिए इसमें PYQ बेस्ड समझ रहे हो, बेस उस पर बेस्ड क्वेश्चन बैंक दिया गया है, जिसमें आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन करने की अप्रोच डेवलप होगी। साथ ही साथ इसमें शॉर्ट नोट दिए गए हैं बड़े क्रिएटिव तरीके से। इसमें छोटे से फॉर्म में आपको इम्पॉर्टेंट नॉलेज, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो दी गई जाएगी, लाइक फार्मूला और एग्जाम्पल्स हो गए, जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ऐप चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, डाउनलोड कीजिए एंड ये कोड आप यूज़ कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और जिनके अगर मैंने देखे काफ़ी लोगों के मार्क्स 250 से 350 के बीच लाए, मतलब 250 से 350 300 के बीच काफ़ी लोगों के मार्क्स हैं, तो उनका सब सही चल रहा है। अब आपको क्या है ना, उन चैप्टर में बता रहा हूँ आपकी पकड़ सही है, आप गलत क्या कर रहे हो, मतलब आप ऐसे नहीं बोलोगे आपकी रिवीजन कम है, नहीं। अब आप क्वेश्चन का तरीका नहीं समझ पा रहे हो सकता है आपने नोट वाली गलती की हो, है ना। उसमें फाइंड करने के लिए होगा नोट, आप नोट जल्दी क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपने नोट नहीं देखा हो कि नोट पूछ रहा है, आपने यस वाला, मतलब बता रहा हूँ मैं, नोट वाला होता है। हो सकता है आपने ये हो कि होता है ना 1 and 2 करेक्ट, 2 and 3 4 इनकरेक्ट, ऐसे वाला क्वेश्चन हो, आपसे ऐसे में गलती हुई हो। और हो सकता है एक पूरा चैप्टर आपसे बनता हो और एक पर्टिकुलर चीज़, मान लो मॉर्फोलॉजी में आपसे सब बनता है, लेकिन वो पार्ट है एक इन्फेरियर ओवरी, सुपेरियर ओवरी, हाफ ओवरी, हाफ इन्फेरियर, उसके एग्जाम्पल आपको नहीं आते, उस चक्कर में आपके 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए। तो फिर आप उन चीज़ों को एक साइड लिख लो। मैं ऐसे ही करता था, एक लिख लेता, जहाँ जो भी चैप्टर मान लो NCERT का है, NCERT खोली, मॉर्फोलॉजी, अब चैप्टर पर नोट्स बनाते हैं, लाइन खींच लेते हैं वैसी, और लिख लिया कि मेरा ये पार्ट वीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को रिवीजन करने जाऊँगा, रिवाइज करने जाऊँगा NCERT के थ्रू या अपने नोट्स के थ्रू, सबसे पहले वो पार्ट पढ़ूंगा जिससे मेरे पिछले टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुए थे, जिस वजह से मेरे कम मार्क्स आए थे, और ट्राई करता हूँ कि अब उस वाले पार्ट से तो एटलीस्ट क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि अब 4 महीने ही बचे हैं। अब आपको अपने क्वेश्चन से स्टडी करनी है, क्वेश्चन जो गलत हुए हैं वो पार्ट पढ़ना है, जो चैप्टर आपके पुराने अच्छे हैं। अभी जो आपका सिलेबस करंट चल रहा होगा वो तो आपको वैसे ही पढ़ना जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, वही आपका लेक्चर नोट्स DPP वाला। पुराने जो चैप्टर हो गए हैं उनको अब आपने अगर पुराने चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर रखा है, जैसा मैंने बता चुका हूँ पुरानी वीडियो में, और जिनके 250 to 300 मार्क्स आ रहे हैं वो शायद वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इतने मार्क्स भी बहुत होते हैं, इसलिए रेडी हो। तो अगर 250 से 300 के बीच भी आ रहे हैं तो आप मतलब सेफ जोन में मानूंगा मैं। हाँ, पार्ट टेस्ट हो रहा है, भले मानता हूँ, फुल सिलेबस में थोड़ा नंबर हो सकते हैं शुरुआत में, इनिशियल में जाएंगे लोग, क्योंकि आपको इतना सारा सिलेबस है और उससे आपको हर चीज़ है, मतलब ऐसा है कि आपको 30+ चैप्टर की एक चीज़ याद होनी चाहिए, तब आप जाके क्वेश्चन बना सकते हो। और हाँ, PYQ को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो। PYQ से लिंक होकर क्वेश्चन आते हैं, ये अब चेक कर लेना। आप देखना 2010 to 2015 का सॉरी बायोलॉजी में तो थोड़ा क्या है ना, तो हल्का चेंज हुआ था, लेकिन फिर भी आपको कहीं जब प्लांट फिजियो के आप क्वेश्चन देखना एक बार उठा के, आज मेरे कहने पे आप जब भी वीडियो देखो यहीं पॉज करके प्लांट फिजियो के एक बार PYQ उठा लो। आपके पास कोई बुक हो, मोबाइल में कहीं हो, कहीं से भी प्लांट फिजियो के आप एक बार PYQ उठा लो और चेक करो उनको कि ये क्वेश्चन 2016 से 20 में कैसे क्वेश्चन आए, 2020 से 2023 तक कैसे आए। आपको मतलब एक लिंक मिलेगी, अच्छा C3 C4 साइकिल से ये क्वेश्चन पूछे, अच्छा केल्विन साइकिल से क्वेश्चन आए हैं, अच्छा क्रेब्स साइकिल से क्वेश्चन आए हैं, अच्छा हार्मोन के रोल आए हैं, रिपीट हो रही हैं चीज़ें, या फिर इस बार कौन था ऑक्सीजन का रोल आया था, तो इस बार जिबरेलिन का आया। तो ऐसा आपको ऐसी स्टडी करनी पड़ेगी। तो आप ध्यान रखना, अच्छा प्लांट ग्रोथ हार्मोन से मुझे हार्मोन के रोल पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपने अगर चैप्टर पहले पढ़ रखा है, फिर उसके बाद जब आप टेस्ट देने जा रहे हो तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पहले करनी है। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे पता चलेगी, वो आपको पता चलेगी PYQs से। अब आपने वो पार्ट पढ़ लिया, अब आप टेस्ट देने गए, तो अगर सिर्फ 2-3 चैप्टर आए तो समझ लो हर वेरिएशन के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ऐसा नहीं 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए तो उसका स्ट्रेस लेना है, नंबर कमाना नहीं, वो 2-4 क्वेश्चन देखने किस टॉपिक में से आए वो रीड करना है।
हाँ पहले तो एक चीज़ ये बता दूँ, एनसीईआरटी के बाहर मत जाओ, अपने नोट्स के बाहर मत जाओ, क्योंकि अब मल्टीपल बुक्स लगाने का कोई वो नहीं बचा है। आपके टेस्ट के क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, इनफ है। जो आप पहले लगा चुके हो क्वेश्चन, जिस भी चैप्टर के, मान लो आपने सेल के लगाए थे, सिर्फ किसी ने डीबीपी से लगाए होंगे सेल चैप्टर, किसी ने अपने मॉड्यूल सॉल्व किए होंगे, तो अब आप जब रिवीजन करने जाओ ना, तो पहले वही क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं नई डीपीपी कोई उठा ली, आप अपनी पुरानी डीपीपी ही करो, वो इनफ है। आप अगर किसी ने मॉड्यूल सॉल्व किया तो आप अपने मॉड्यूल उठाओ वो, और पहले वो देखो जो आपने पिछले टाइम गलत किया था क्वेश्चन, उनको लगाओ, वो सही हो रहे हैं या नहीं। और जो पिछली बार लगा रखे थे क्वेश्चन, उन्हीं को रिवीजन दोबारा देखना, समझ रहे हो, रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन ही करना है आपको, नई चीज़ पे नहीं जाना है। नए क्वेश्चन आपको आप टेस्ट में ही लगा लोगे, और कितने नए क्वेश्चन चाहिए, सोचो हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं। और अपने प्लान, आप जिनका सिलेबस अगर पूरा हो चुका हो तो ट्राई कर सकते हो आप, कहीं भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, मतलब या पिछले साल वाला, अगर आपको कहीं ऑनलाइन बैच में हो, पिछले साल वाले आपके पास अगर हो क्वेश्चन बायोलॉजी के जो टेस्ट में हुए थे, उनका प्रिंट आउट निकलवा के आप पिछले साल की फुल सिलेबस की बायोलॉजी के क्वेश्चन लगाने लगो, जिनका फुल सिलेबस हो चुका है। तो कंक्लूड कर रहा हूँ चीज़ों को, आप सबसे पहले जिनके 100 to 200 मार्क्स आ रहे हैं उनके लिए तो भाई लेक्चर, मतलब आप कुछ भी करो, आपको वन शॉट से समझ आ जाए या सच में वन शॉट समझ नहीं आए तो आप फिर पूरे देखो, क्योंकि आपका सच में बेस कमजोर है। आपको वन शॉट देखो, वन शॉट में ध्यान लगा लो, समझ आ जाएगा। और वन शॉट के साथ साथ आप ऐसा नहीं नोट्स स्किप कर रहे हो, नोट्स आपको बनाना ही है ना, बना लेना। अगर आपके रखे हो उन्हीं टीचर के नोट्स तो नहीं बनाना है। अगर आप अलग टीचर पढ़ रहे हो तो एक बार लिख लोगे ना, तो लिखने से मेमोरी जल्दी बन जाती है। और फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो सीधा टेस्ट में जाके कर लो उस वाले चैप्टर की, देख लो कि कौन आ रहा है इस वीक में चैप्टर, और फिर उसको आप प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आपको क्या है ना, आपके पुराने चैप्टर भी कवर करना है, आपका जो करंट चल रहा है वो भी कवर करना है। तो आप ऐसा नहीं क्वेश्चन में लग जाओ पुराने के लिए, फिर नए का आप बैकलॉग बना लो, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ उतना करो जितना भी आपसे हो रहा है कि एक्स्ट्रा में आप एक्स्ट्रा कर रहे हो। आप अगर आपके 100 to 200 आ रहे हैं तो आपका बेस कमजोर था शुरू का, तो आपको वो लेक्चर वन शॉट से देखने हैं और उन्हीं का बार एनसीईआरटी के थ्रू रिवाइज करना है, अपने नोट्स के थ्रू रिवाइज करना है, और फिर सीधा जाके अपने टेस्ट लगाना है आपको। आप देखना, अगर आप बार रिवीजन करके जाओगे ना एनसीईआरटी की, आपके टेस्ट में 110%, 100 तो नहीं आएंगे मार्क्स, आपके इंक्रीज होंगे ही होंगे, ठीक है। अब जो जिनके 250 350 जिन्होंने मार्क्स बताए उनके देखो सही आ रहे हैं, उनका बेसिकली पूरा चैप्टर कभी कमजोर नहीं हो सकता, उनका पार्ट ही कमजोर है कोई ना कोई, तो वो निकालो। और अपनी क्वेश्चन पढ़ने की मिस्टेक लिखो कि मैं नोट नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं जल्दी मैं स्टेटमेंट को थोड़ा अपने दिमाग में कुछ सोच लेता हूँ, आधी लाइन पढ़ के पहले ही सोच लेता हूँ कि अच्छा ये पूछा है, ये मत करना आप, ठीक है। और वो उनको एक कागज़ में लिखो, चिपकाओ कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली गलती ना, हाँ पढ़ा नहीं है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप पढ़ के ही क्वेश्चन गलत कर रहे हो, वो आपको भी, मतलब आप खुद ही सोचोगे यार मैं क्या गलती करके आ गया। ये होती है गलतियाँ, सच में होती हैं। कभी OMR में गलती हो गई ऊपर से नहीं, है ना, तो OMR प्रैक्टिस भी करना आपको ज़रूरी है, बहुत होती है। मैं सच में बता रहा हूँ कि मेरी भी काफ़ी हुआ करती थी टेस्ट में कि मेरे से बन रहा है वो क्वेश्चन, लेकिन नोट नहीं पढ़ पाया जल्दी में। तो आपको मेन इस चीज़ पे फोकस करना है, जिनके 300+ आ रहे हैं, है ना। 250 में मानता हूँ सही स्कोर है, तो आपका लेकिन 250 अगर आ रहा है तो आपने कुछ वैसी मिस्टेक की होंगी, बाकी आपका हो सकता है कोई पार्ट कमज़ोर हो, तो सिर्फ आपको उस पार्ट में जाके पढ़ना है, लेना। बायोलॉजी इतने में ही हो जाएगी। बायोलॉजी सिर्फ आपकी एनसीईआरटी लेक्चर नोट्स, लेकिन एनसीईआरटी कब समझ आती है, जब आपके ये दोनों अच्छे हो, लेक्चर प्लस नोट्स। लेक्चर आपने आप समझा था जब भी, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो बढ़िया रहेगा। आपको मेन है एनसीईआरटी समझ आए, किसी को तो बिना लेक्चर के समझ आ जाती है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा सभी करो, होता है ना कहीं को बुक से बहुत जल्दी समझ आते हैं, तो बुक तो बहुत ही सही है। मैं उनके लिए बताता हूँ ना, जब 100 to 200 जिनके मार्क्स आ रहे हैं उन्हें हो सकता है बुक से उतना अच्छा समझ नहीं आता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ आप लेक्चर पे पकड़ बनाओ, उससे आपके कंसेप्ट सही हो जाएंगे। तो लेक्चर नोट्स, एनसीईआरटी फर्स्ट पे रखूँगा, और आपने जो क्वेश्चन लगा रखे थे पुराने वही का रिवीजन। नए क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, टेस्ट से, मॉक टेस्ट से मिलेंगे, ठीक है। और PYQ को बिल्कुल नहीं भूलना, वो अभी जाके लगाओगे आप।